और इसी के साथ हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं एसएमएस हॉस्पिटल से, जहां पर आपको बता दें कि इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एसएमएस अस्पताल में गलत ब्लड चढ़ाने का मामला है, जहां रेजिडेंट हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार जारी है। दूसरे दिन भी रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। बता दें कि 2 घंटे का ये कार्य बहिष्कार है। एसएमएस अस्पताल में गलत ब्लड चढ़ाने से मरीज की मौत का मामला सामने है, जहां सवाई मानसिंह अस्पताल के सामने जुटे हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स, जिनका कार्य बहिष्कार जारी। इस वक्त की एक बड़ी खबर जयपुर से सामने आते हुए, जहां हॉस्पिटल में मरीज को गलत ब्लड चढ़ाने का ये मामला है, जहां रेजिडेंट डॉक्टर्स कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आते हुए जयपुर से, जहां सवाई मानसिंह कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर्स जुटे हैं। और एसएमएस हॉस्पिटल का नजारा दिखाने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुदर्शन सीधा हमारे साथ वहां से लाइव जुड़ चुके हैं। सुदर्शन, रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार दूसरे दिन भी जारी है, गलत ब्लड चढ़ाने का ये पूरा मामला है, तो कैसी स्थिति बनी हुई है इस वक्त वहां पर? जी बिल्कुल, हम इस समय एसएमएस अस्पताल में मौजूद हैं और ये एसएमएस मेडिकल कॉलेज है। एसएमएस अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स का जो कार्य बहिष्कार है 2 घंटे का वो चल रहा है। कल भी कार्य बहिष्कार किया गया था, आज भी कार्य बहिष्कार किया गया है। और इस समय मेडिकल कॉलेज के बाहर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो आप देख सकते हैं कि जुटे हुए हैं। एक मीटिंग इनकी चल रही है। इस मीटिंग के बाद में निर्णय किया जाएगा कि क्या निर्णय रहता है कार्य बहिष्कार का, और उसके बाद में जो इनके वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि एक ऑफिशियल प्रेस नोट जारी करेंगे और उसमें जानकारी देंगे जो आगे का निर्णय होगा। फिलहाल जो बैठक हम कह सकते हैं, चर्चा हम कह सकते हैं, ये रेजिडेंट डॉक्टर्स की एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चल रही है। और जो विरोध है वो 4 डॉक्टरों को जो यहाँ पर एपीओ किया गया है उनको वापस से बहाल करने को लेकर ये किया गया है। और इसीलिए अगर यहाँ हम देखें तो आप देख सकते हैं कि जो तमाम डॉक्टर्स रेजिडेंट हैं वो जुटे हुए हैं, मीटिंग यहाँ पर चल रहे हैं और जो आगे का निर्णय है वो बाद में यहाँ पर किया जाएगा। ये तस्वीरें हैं जो रेजिडेंट डॉक्टर्स के पदाधिकारी हैं वो रेजिडेंट डॉक्टर्स को यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। जी, ये यहाँ पर मौन भी रखा जा रहा है। जी जी, तो आप देख सकते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो मौन रख रहे हैं मृत आत्मा की शांति के लिए। यहाँ पर सभी मीटिंग में ये जुटे हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर। दूसरा दिन है आज कार्य बहिष्कार का कि ऑफिशियल प्रेस नोट जारी करके आगे जो कार्य बहिष्कार किया जाएगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं सीधी एसएमएस मेडिकल कॉलेज से। 2 मिनट का मौन। ये एसएमएस मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें हैं जो आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। और यहाँ पर मौन रखा जा रहा है रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से। कार्य बहिष्कार का आज दूसरा दिन है और इस मीटिंग के बाद में जो तय किया जाएगा कि आगे जो कार्य बहिष्कार है वो किस तरीके से किया जाना है। तो यहाँ पर पदाधिकारी भी मौजूद है रेजिडेंट डॉक्टर्स के। अगर हम आपसे जानना चाहें, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज भी कार्य बहिष्कार जारी है? नहीं, इसको कार्य बहिष्कार नहीं बोले। हमें खुद जो सचिन शर्मा जी जिनकी हमने उनकी आत्मा की शांति के लिए अभी 2 मिनट का मौन रखा है, हम खुद हमारी संवेदनाएं, सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स की संवेदनाएं उनके साथ हैं। हमें तो ये गलत साबित किया जा रहा है कि रेजिडेंट डॉक्टर तो बिना अपने ड्यूटी आवर को सोचे समझे दिन रात मरीजों की सेवाओं में लगे हुए हैं। हम खुद ये इसलिए आंदोलन नहीं है कि ये हमारे ऊपर हमारे दोषी साबित कर दिया गया है। उनका रियल दोषी हैं वो बच गए हैं। और रेजिडेंट डॉक्टर्स जो उनके दिन रात लगे हुए हैं उनसे भी पूछें। उन सचिन शर्मा के लिए जो 5 दिन एडमिट रहा है उसके दिन रात उसके लिए काम किया है रेजिडेंट डॉक्टर्स ने, उन्हीं रेजिडेंट डॉक्टरों को दोषी साबित कर दिया। हम तो स्टूडेंट हैं, रेजिडेंट डॉक्टर का मतलब हम तो स्टूडेंट हैं। डॉक्टर जिनको एपीओ किया वो तो 3 महीने पहले आए हैं। यहाँ का सिस्टम जो काम चल रहा था उस सिस्टम में जैसा फ्लो था उसी फ्लो के हिसाब से उसने काम किया है। मरीज 5 बजे भर्ती होता है, 5 मिनट बज के 2 मिनट में डॉक्टर ने हमारे देखा है, रेजिडेंट डॉक्टर ने।
और आज उसी डॉक्टर को गलत साबित कर दिया जाता है जहां उसका फॉल्ट नहीं है। तो हम तो ये मांग कर रहे हैं कि ये कमेटी की रिपोर्ट दोबारा सरकार से उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हो, जिससे सचिन शर्मा को भी न्याय मिले और जो रियल में दोषी हैं, जो बच निकले हैं, उन दोषियों का पता लगे और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दोषी कौन है? वो कमेटी पता लगाए। हम इस चीज़ का प्रूव कर रहे हैं कि हमारे रेजिडेंट डॉक्टर ने जितना उस मरीज की सेवा में काम किया है उसका कहीं भी फॉल्ट नहीं है। उसने अपने पूरे तन मन धन से पूरी सेवा करी है, पूरा काम किया है। हमारे पास सारे एविडेंस हैं, सारे प्रूफ हैं। ये कमेटी बताए कि किस लेवल पे हमारी फॉल्ट की साबित तो करे रेजिडेंट की, और उनके अटेंडेंस से आप बात करें, हम भी उनसे मिलेंगे कि रेजिडेंट का प्रूफ कहाँ है, कहाँ रेजिडेंट ने गलती करी। रेजिडेंट बिल्कुल लगे हुए थे, एनी टाइम, रात दिन, कभी कोई समय नहीं देखा है। रेजिडेंट उनसे साथ थे। सिस्टम दोषी कौन था, किस लेवल पे गलती हुई, किस लेवल पे ये हुआ, वो सारा एक्सपोज होना चाहिए। ये कमेटी की आनंद फानंद में बंद कमरों मीटिंग, हमारे रेजिडेंटों का तो बयान ही नहीं लिया गया। जो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर जिनको एपीओ गया उनसे तो पूछा ही नहीं गया, उनको तो पता ही नहीं है अभी तक। एक डॉक्टर साहब हमारे अभी तक हमें ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं, छुट्टी पे चल रहे हैं कि हुआ क्या है। उनके बयान तो होने चाहिए कमेटी में कि भाई आपने क्या क्या देखा, क्या क्या किया। न्यूज़पेपर से हमें पता चल रहा है कि उस डॉक्टर ने यही नहीं बताया, कि डॉक्टर को इन्फॉर्म नहीं किया कि ये गलत हो गया। डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं कि मैंने पूरे डिपार्टमेंट को बता दिया था कि ऐसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं तो मिसकम्युनिकेशन है कमेटी में और जो रियलिटी में है। तो इसका मतलब कमेटी ने बचाने की कोशिश करी है। तो हम तो सरकार से कल भी मिले थे, आगे भी हमारी यही मांग है कि इस मामले के अंदर एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए, जिसमें एसएमएस के डॉक्टर्स नहीं हो, बाहर से डॉक्टर बुलाए जाए और इसकी तत्काल जांच कराई जाए, उच्च स्तरीय कमेटी से जांच कराई जाए और जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। कार्य बहिष्कार अभी जारी रहे? अभी हमारा कार्य बहिष्कार नहीं बोलने, देखो 9 से 11 बजे हम अगर काम नहीं पेन डाउन कर रहे हैं, सांकेतिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रेजिडेंट डॉक्टर सबको पता है। लेकिन ये जब ये कार्य बहिष्कार हम जब होते हैं तभी लोग, मीडिया भी आता है, पेन डाउन दो और मीडिया भी तभी आता है। आप मेरी बात सुने, तभी मीडिया आता है कि आपने बहिष्कार कर दिया। हमने बहिष्कार नहीं किया। हम 9 बजे जाके 5 बजे तक काम करेंगे। अब हमारे सारे साथी 11 बजे जाएंगे और वो काम 5 बजे की बजाय 7 बजे पूरा होगा। कल 9 से 11 पेन डाउन रहेगा। वो अब हमारी जीबीएम होगी शाम को, उसमें डिसाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे रेजिडेंट कोई फिक्स ड्यूटी नहीं है कि 9 से 3 है, जिसमें 9 से 11 अगर वो काम नहीं किया है तो 3 बजे आ जाएगा। वो डॉक्टर अपना वो सब जानते हैं, सब 5 बजे आएगा, सबको मालूम भी है। आप तो हमारी अभी प्रेसिडेंट हैं? हाँ जी बिल्कुल, मेरा डॉक्टर राजेश कुमावत है। मीडिया से भी हमारी ये दरख्वास्त है कि इस हिसाब से हमें प्रेजेंट नहीं किया जाए। और अब मीडिया हमेशा दिखाती रही है और बताती रही है कि जो रेजिडेंट डॉक्टर है वो रीढ़ कहे जाते हैं, और सुबह से लेकर शाम तक, और कई बार हमने खुद ने देखा है, हम लोग रिपोर्ट करते हैं, जो मेडिकल देखने वाले उनको मालूम है कि कई बार 2-2 दिन तक भी वो घर नहीं जा पाते हैं। रेजिडेंट डॉक्टर ही रीढ़ कहे जाते हैं, ये मालूम है सब। तो फिर उसके बाद हम कैसे दोषी हो जाते हैं? हम मतलब अपने पूरे तन मन धन से काम करते हैं। ये नहीं लगता है कि किसी भी मरीज की जान जाती है ना, उस दिन उस रेजिडेंट डॉक्टर ने जिसने उसको ट्रीट किया है, मेहनत करी है ना, वो खाना भी नहीं खा पाता है शाम को कि यार मैं इतनी मेहनत करने के बाद उसको बचा नहीं पाया। आपने मौन भी रखा है बिल्कुल। तो ये अननोन मरीज होता है। ये रेजिडेंट डॉक्टर्स के अध्यक्ष हैं झाड़ के, और साफ तौर पर ये कहना है कि एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए, जिसमें सवाई मानसिंह अस्पताल के डॉक्टर्स के अलावा उसमें बाहर के डॉक्टर्स को शामिल किया जाए, और वो एक बार फिर से जांच करने के बाद में जो असल दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। क्योंकि इनका कहना है कि उन डॉक्टर्स के तो बयान ही नहीं लिए गए जिन डॉक्टर्स के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज की, और जो जी मतलब सीधी अगर एक तो उसके बाद से हमारे उस जो रेजिडेंट है उससे कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है कि वो कहाँ पर हैं। अब ये भी एक है क्योंकि उन्होंने एक अपना पत्र भी जारी कर दिया है जिसमें उसने ऐसे लिखा है कि भाई मेरे पे कोई कार्रवाई होती है तो उसके लिए दोषी प्रशासन होगा। दूसरे जो हैं उनसे व्हाट्सएप पर सीधी मतलब व्हाट्सएप पे बयान लेकर के उसको बेस बना करके इन्होंने पेश किया है। तो जो भी कमेटी बने दोबारा उसमें बिल्कुल तथ्यात्मक जो रियल दोषी है उसी को सज़ा मिले। निर्दोष लोगों को ऑर्डर्स में दोषी करार दे करके उसको इस तरह से उसका मतलब मान मर्यादा का उसका मतलब समाज के अंदर उसका भी मतलब हानि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी रेजिडेंट यहाँ बहुत ही मन से काम करते हैं और पूरे वक्त तन मन धन तीनों से काम करते हैं। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे पदाधिकारी हैं, रेजिडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, और साफ तौर पर ये कहना है इनका कि दूसरी कमेटी बनाई जाए, एसएमएस के अलावा डॉक्टर्स को उसमें शामिल किया जाए, और एक बार फिर से जो जांच है वो सही तरीके से करने के बाद में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी बहुत बहुत
धन्यवाद सुदर्शन तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो आप सभी को बता दें कि गलत ब्लड चढ़ाने का मरीज का ये मामला है, जहां पर इस दौरान मरीज की मौत हो गई थी। वहीं रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार जारी है, 2 घंटे का ये कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। वहीं उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि असल दोषियों पर कार्रवाई की जाए।